नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। देखो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स ओवर हो चुका है और काफी लोग अभी तक परेशान हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेट बातें कर रहे हैं और कर भी रहे होंगे, और लाजमी भी ये करना, क्योंकि सब एक टाइम पे करते हैं टाइम वेस्ट। किस चीज के लिए? कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मेरा प्री क्लियर होगा, क्या गुड अटेम्प्ट्स है, क्या है, ये है वो। तमाम वीडियो देख डाली होगी उन्होंने अभी तक यूट्यूब पे, और क्रिएटर्स ने बना भी डाली होंगी जस्ट टू गेट द अटेंशन एंड द व्यूज, और आप लोग ने देख भी डाली होंगी। उनको जो चाहिए था वो आपने दे दिया। बट इज इट रियली वर्थ इट? क्या ये सच में वर्थ इट है? मुझे नहीं लगता कोई वर्थ इट है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। आपको अगर अपनी एक्यूरेसी पे भरोसा है, आप अगर अच्छा करके आए हो 55-60 तक, तो डेफिनेट है कि आपका प्री क्लियर होगा अगर आपकी एक्यूरेसी है। आप मेंस की तैयारी में लगो। कुछ नहीं रखा, मेंस की कट ऑफ क्या, प्री की कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी, वो सब देखा जाएगा जबकि जब में आएगा। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको ही बर्बाद कर रहे हो। तो इन बातों को थोड़ा साइड रखते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो लोग मेंस के लिए अपियर होने वाले हैं, अब किसको पता कौन अपियर होने वाला है, कौन नहीं अपियर होने वाला है। लेकिन अगर किसी को कॉन्फिडेंट है कि हाँ जी मैं मेंस के लिए अपियर होऊंगा आईबीपीएस पीओ के लिए, तो ये सेशन उन लोगों के लिए डेफिनेटली। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ मेंस में रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है, रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, और क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं, और क्या इसका पैटर्न है। तो वो सारी चीजें हम इस सेशन में कवर कर रहे होंगे कि मतलब रीजनिंग का क्या वेटेज रहता है, किस तरीके से टॉपिक्स बन के आते हैं, और कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें हमने वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे प्रीलिम्स में पजल और सिटिंग पे हम लोग वर्क करते थे, मेंस में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसपे हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की नीड है, ताकि हम अपना स्कोर बूस्ट कर सकें, और किस टाइम ड्यूरेशन में हमें कंप्लीट करना होगा, राइट। तो चलिए शुरू करेंगे आज इस सेशन को, फटाफट से देखते हैं। और ये अपना जो सेशन है एग्जैक्टली आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए है, जिसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे फॉर द रीजनिंग सेक्शन, है ना। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा सेशन को एक बार लाइक कर देना आप लोग, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, फॉर द इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड यूजफुल अपडेट्स फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, चलिए, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ ऑफ माय यूट्यूब क्लासेस एंड फॉर द अदर रिसोर्सेज, अदर क्विजेज एंड ऑल, आपको यहां पे मिल जाएगी ये चीज। दूसरी बात, अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंक एग्जामिनेशन, बैंक हो या इंश्योरेंस हो, ये एक आपके पास सुपर पास लाइव का प्रोडक्ट है टेक्स्ट बुक का। अगर आप इस सुपर पास लाइव में इनरोल कराते हैं तो आपके पास बैंकिंग के और इंश्योरेंस के सारे बैचेस, सारे एग्जाम्स कवर करा दी जाएंगे सुपर पास लाइव में। आपको इसमें रिकॉर्डेड बैचेस मिलेंगे, लाइव बैचेस मिलेंगे, अपकमिंग बैचेस मिलेंगे, सब कुछ इसमें मिलेगा। प्री का मिलेगा, मेंस का मिलेगा, ए टू जेड पूरा कंटेंट मिलेगा इस सुपर पास लाइव में, जो कि आपका बैंक प्लस इंश्योरेंस सारा कवर करेगा। साथ में आपको लाइव, रिकॉर्डेड, अपकमिंग बैचेस सब कुछ मिलेगा। और इसमें जो आपका रिसेंटली ऑनगोइंग बैचेस है वो ये सब बैचेस है जो अभी चल रहे हैं, और आपके ये अपकमिंग बैचेस हैं, ठीक है। इसमें आपके मेंस की क्लासेस भी चल रही हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस की क्लास चल रही है 7:15 बजे से 8:15 बजे तक डेली शाम को चलती है, जो मैं कंडक्ट कराता हूं, है ना। और इसकी प्राइस क्या है? मात्र 329 रुपए है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आपका मन करता है तो। 12 महीने का भी ले सकते हो 1099 का, और 18 मंथ का ले सकते हो 1399। आपको इस सुपर पास लाइव की लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको सुपर पास लाइव को परचेज कर सकते हो, और कूपन कोड यूज कर सकते हो शश फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट एंड डिस्काउंट। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हो। अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि हमारा मुद्दा मेन क्या है। सबसे पहले आप लोग मेंस का पैटर्न समझ लीजिए कि मेंस के पैटर्न में होने क्या वाला है, क्योंकि इस बार जो है इस साल 2024 के कंपैरिजन में चेंजेस हैं, रीजनिंग में भी, करंट अफेयर्स में भी, क्वांट में भी, सब चीज में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग का सेक्शन पहले क्या होता था? पहले 45 क्वेश्चन आते थे 60 मार्क्स के, अब 40 क्वेश्चन कर दिए, 5 क्वेश्चन कम और 60 मार्क्स इस तरीके से कर दिया है। टाइम अलॉटेड 50 मिनट कर दिया है, पहले टाइम आपका शायद 45 मिनट होता था, 50 मिनट कर दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका सेक्शन ये है 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स मैक्सिमम है, और 40 मिनट इसमें टाइम अलॉटेड मिलेगा। डेटा एनालिसिस 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के टोटल, 45 मिनट टाइम अलॉटेड है। और जीए का 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 25 मिनट का टाइम है। तो टोटल आपका 145 क्वेश्चंस बनेगा, आउट ऑफ टोटल आपको 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, और जिसके लिए आपको कंपोजिट टाइम ऑफ 160 मिनट्स मिलेगा। इसके बाद उसी दिन जब आपका मेंस का एग्जाम होगा, उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके पास दो चीजें मिलेंगी, एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे राइटिंग, जो कि 25 मार्क्स का होगा, और 30 मिनट आपको इसके लिए मिलेगा।
ये आपका पैटर्न है जो आपको समझना है। सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। 2024, 23, 22, 21 में क्या था, अब 2025 में कुछ ऐसा पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना भी है। सर रीजनिंग का सिलेबस क्या आता है ना? रीजनिंग का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग के सिलेबस में मैंने हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस डिसाइड किया है। हर एक डिसाइड मैंने क्या किया है, जो एग्जाम में आता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूं, ताकि आप लोग को एक आइडिया रहे कि मेंस में किन किन चीजों पे वर्क करना और कौन सी चीजें ज्यादातर रिपीट होती हैं। जैसे आपका अगर हम अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज चैप्टर से बात करें तो इसमें दो मेंस के टॉपिक रहते हैं, एक रहता है स्टेप बेस्ड सीरीज और एक रहता है रिजल्टेंट रो बेस्ड सीरीज। स्टेप बेस्ड सीरीज आप सभी को पता होगा, एक सीरीज लिखी रहती है। अगर आपने जहां से भी पढ़ाई की है या कहीं पे भी आपने मॉक्स लगाते हो किसी भी मॉक्स में, तो कहीं ना कहीं पे आपने मॉक्स में देखा होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की एक स्टेप बेस्ड सीरीज आती है, जिसमें आपके पास एक सीरीज लिखी रहती है और कुछ स्टेप्स रहते हैं और उन स्टेप को फॉलो करके सीरीज को बनाना रहता है। तो हाई चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में ऐसा आ जाए, है ना। अब देखो कोई भगवान नहीं है और कोई इसमें मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया आएगा, हम तो सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं सिलेबस का कि ऐसा ऐसा आता है, आपको प्रैक्टिस सब कुछ करना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्लर्क में ज्यादातर पूछ लिया जाता है, क्लर्क में ज्यादातर पूछ लिया जाता है आपका स्टेप बेस्ड सीरीज और रिजल्टेंट रो बेस्ड सीरीज। पीओ मेंस में बहुत लो, मतलब इतने हाई चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन मेंस का क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाए एग्जाम में, और आएगा तो डुएबल भी है। ये एक बोनस क्वेश्चन रहते हैं, अगर ये आते हैं तो डुएबल क्वेश्चन है, इनको स्किप नहीं करना होता है। एक आपका रिजल्टेंट रो बेस्ड सीरीज हो गया और स्टेप बेस्ड सीरीज हो गई, इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में। कोडिंग डिकोडिंग में एक आती है कंडीशन प्लस स्टेप बेस्ड सीरीज, एक आती है कंडीशन प्लस स्टेप बेस्ड कोडिंग आती है, एक आता है टाइमिंग बेस्ड कोडिंग, जो आप सभी लोगों को पता होगा अगर आपने मेंस की क्लासेस कहीं से भी करी हैं, यूट्यूब पे, मॉक्स में, पेड क्लासेस में, कहीं पे भी, तो आपके रेस्पेक्टेड टीचर्स ने कराया होगा कि जैसे एट द रेट प्लस का मतलब है आर हैंड 6 पे है और मिनट हैंड उस पे, उस तरीके से क्वेश्चन होता है। और कंडीशन प्लस स्टेप बेस्ड कोडिंग भी आती है, इसमें कुछ कंडीशंस देता है फिर स्टेप में कोडिंग कराता है। तो ये दोनों चीज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लर्क में ज्यादातर पूछा जाता है, क्लर्क में सबसे ज्यादा इनका वेटेज रहता है, पीओ में इतना नहीं देखने को मिलता है। बट मेंस का पार्ट है तो क्या पता इस बार शायद पीओ में पूछ लिया जाए, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, कब क्या हो जाए पता नहीं है और कब कौन सा टॉपिक आ जाए हमें नहीं पता है। तो कवर हम लोग को सारा करना है, प्रैक्टिस सब चीज की करनी है, आना हमें सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं है तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं, क्या पता इस साल आ जाए एग्जाम में, है ना। लेकिन ये वाली चीज हमेशा पूछी जाती है, एडवांस कोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स नंबर सिंबल। कुछ कुछ इतना नया पैटर्न हो गया एडवांस कोडिंग का, केवल सिंबल के बेसिस से पूछा जा रहा है, कुछ कुछ आपका लेटर नंबर सिंबल के बेसिस से पूछा जा रहा है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें फंसते भी हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें फंसते भी हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं रहता है पैटर्न को डिकोड करना, है ना। तो मेरा तो यही रहता है कि इसको एक बार को स्किप करें, कुछ ऐसा क्वेश्चन देखें जो डुएबल रहता है। डुएबल क्या होगा वो मैं बताऊंगा, अगर ये आता है तो डुएबल है, ये दो चीजें आती है तो डुएबल है, इनको कर सकते हो। बट ये आता है तो इसको थोड़ा ऐसा नहीं कि इसमें घुस जाना है, थोड़ा टाइम देके रुक जाना है अगर नहीं डिकोड हो पा रहा है पैटर्न तो, ठीक है। अच्छा, अगर आगे मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन में सबसे ज्यादा कोडेड वाली चीजें आती हैं, है ना। मेंस में अगर उनको लेंदी करना हुआ पेपर को तो वो कोडेड ब्लड रिलेशन के फॉर्मेट में क्वेश्चन देते हैं, जो कि आपका आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 में और 23 में पूछा भी गया था कोडेड ब्लड रिलेशन से। तो कोडेड ब्लड रिलेशन आपका पूछ लिया जाता है, और अगर कोडेड ब्लड रिलेशन के अलावा ब्लड रिलेशन से कुछ और देना है तो वो एक पैराग्राफ बेस में दे देंगे, काइंड ऑफ पजल फॉर्मेट में आपको ब्लड रिलेशन बना के दे देंगे कि इतने मेंबर्स हैं, अलग अलग चीजें लाइक करते हैं, और कुछ पजल के साथ मिक्स कर देंगे। लेकिन मोस्टली आपका कोडेड ब्लड रिलेशन से पूछा जाता है, तो कोडेड ब्लड रिलेशन पे आप लोग अपनी कमांड अच्छी बना के रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको स्किप नहीं करना। ये स्कोरिंग टॉपिक्स है, ये स्कोरिंग टॉपिक्स आपके याद रहे। डायरेक्शन डिस्टेंस में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कोडेड डायरेक्शन के ही आते हैं। 2024 का आईबीपीएस पीओ मेंस का डायरेक्शन डिस्टेंस का कोडेड डायरेक्शन वाला आया था, ईदर और वाला, कि ईदर डिस्टेंस 6 और 9 कुछ इस तरीके से आया था, क्योंकि वो मैंने खुद ने दिया था पेपर, मैं भी जानता हूं पेपर कैसा था, मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था उस साल, तो मैं जानता हूं कि कोडेड डायरेक्शन में किस तरीके का क्वेश्चन करके आया था, और 2 मार्क्स वाली कैटेगरी में आया था, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस में 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन अलग अलग सेपरेट रहते हैं, तो ये 2 मार्क्स वाली कैटेगरी में आया था। तो कोडेड डायरेक्शन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था एग्जाम में, इजी आया था, बच्चों ने, काफी लोगों ने करके आए थे और इजीली डिकोड भी किया था। तो आप लोग इस चीज पे अपनी पकड़ अच्छे से बना के रखिएगा, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन, ये स्कोरिंग टॉपिक्स अगर आते हैं तो, है ना। इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी, अब क्योंकि इनइक्वालिटी कोडेड क्या है ना, थोड़ी इजी हो जाती है। अब कुछ नया पैटर्न का दे दें, जैसे एक ही कंक्लूजन में 3 चीज मिला दी उन्होंने, एक कंक्लूजन में 3 कंक्लूजन दे रहे हैं जो नए पैटर्न के आने लगे हैं, तो या तो वैसा कोडेड इनइक्वालिटी दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो हमें करनी है।
रिवर्स इनइक्वालिटी बहुत रेयर चांसेस हैं आए, क्योंकि बहुत इजी होता है, तो मेंस में मुझे नहीं लगता देंगे, लेकिन एक पार्ट है, हम इसमें लिख दे रहे हैं यहां पे। मिसिंग इनइक्वालिटी पूछी जा सकती है, मिसिंग इनइक्वालिटी एक हाई लेवल के तौर पे पूछी जा सकती है, वरना हायर चांसेस इसके हैं कॉलम इनइक्वालिटी के। ये भी आपका मेंस का हायर टॉपिक है, और ये भी आपका एक हायर डिमांड पे चलता है, कोडेड और कॉलम इनइक्वालिटी, जो आपके इनइक्वालिटी से बन के आ सकते हैं। बात मैं करूं सिलोजिज्म की, तो सिलोजिज्म में देखो चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और चारों में से कुछ भी आ सकता है, चारों ही अपने आप में एक अलग लेवल का गेम खेलते हैं और टाइम कंज्यूम कराते हैं, लेकिन है डुएबल। अगर आएगा तो है डुएबल, आराम से बच्चा निपटा लेगा, और एक स्कोरिंग टॉपिक है ये, है ना, इसको स्किप नहीं करना होता, इसको करना होता है। आप कोडेड सिलोजिज्म को भी प्रैक्टिस करिए, रिवर्स को भी करिए, मिसिंग सिलोजिज्म भी करिए, और कॉलम सिलोजिज्म, चारों ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आएगा, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, जो आपके एग्जाम में आते हैं मेंस के। ठीक है, मैं आगे अगर बात करूं पजल और सेटिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे प्रीलिम्स में पजल सेटिंग होता है, मेंस में भी पजल सेटिंग का एक अपना वेटेज रहता है। 4 से 5 पजल आपको देखने को मिल जाएंगी, आराम से 4 से 5 पजल देखने को मिल जाएंगी, और 4 से 5 पजल में 2 पजल तो ऐसी आती है डुएबल रहती है, 2 या 3 पजल तो ऐसी आती है डुएबल रहती है, अगर आपने सिंसियरली अगर मेंस की प्रिपेयर करिए, अगर मेंस में मेहनत की है पजल सेटिंग वगैरह की, तो आप आराम से निपटा पाओगे। पजल सेटिंग कुछ कुछ होते हैं ब्लड रिलेशन के बेसिस पे आते हैं, कुछ आपका ऐसा रहता है कि पजल के साथ सेटिंग मिलाती है, जैसे कुछ लोग हैं कि अलग अलग ईयर में पैदा हुए और वो एक लीनियर रो में बैठे हैं, मतलब कुछ भी कर सकता है, मतलब उसको कहने का मतलब यह कि पजल को लेंदी बना देगा, और जो आप लोग मॉक्स में प्रैक्टिस करते हो वैसे ही प्रैक्टिस लेवल आएगा। बस मॉक का जो लेवल रहता है वो 21 रहता है, तो एग्जाम में जो पजल का लेवल आएगा वो 19 आएगा, मॉक के लेवल से हमेशा नीचे आता है, ये आप लोग एग्री करोगे ही करोगे, ये भी आप जानते हो, क्योंकि प्री का जो एग्जाम देके आया है वो जानता है कि मॉक में और एग्जाम में कितना डिफरेंस था। एग्जाम वाज बिट इजियर देन द मॉक, ये आप भी जानते हो। डेटा सफिशिएंसी की बात करें, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डुएबल टॉपिक भी एग्जाम में बहुत बन के आते हैं। लास्ट ईयर 2024 में आईबीपीएस पीओ में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बने थे, है ना, और 2 मार्क्स वाले सेक्शन में बने थे। किसमें बने थे? 2 मार्क्स वाले सेक्शन में। तो क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे भी आ सकते हैं और 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे भी आ सकते हैं। आपको प्रिपेयर रहना है हर एक टाइप के डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं डेटा सफिशिएंसी के जिनके ऑप्शंस हमें ऑप्शन में ही मिलते हैं, तो आपका डेटा सफिशिएंसी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, 2 स्टेटमेंट बेस्ड, 3 स्टेटमेंट बेस्ड एंड सम न्यू पैटर्न के बेसिस पे। ठीक है, मैं अगर बात करूं इनपुट आउटपुट की, इनपुट आउटपुट भी आपका आईबीपीएस पीओ 2024 में आया था 2 नंबर वाले सेक्शन में। 2 नंबर वाले सेक्शन में इनपुट आउटपुट आया था, डेटा सफिशिएंसी आया था, कोडेड डायरेक्शन आया था। ये 3 टॉपिक मुझे याद हैं जो आए थे आपके इस साल 2024 में आईबीपीएस पीओ मेंस के। और इनपुट आउटपुट आपके कैसा भी आ सकता है, नंबर के बेसिस पे आ सकता है, फुल नंबर हो, या फिर पूरा वर्ड्स के बेसिस पे हो, या फिर नंबर वर्ड सिंबल के बेसिस पे हो, या फिर कुछ कंडीशंस के बेसिस पे हो, बॉक्स के बेसिस पे आ जाए, कुछ कंडीशनल बेस्ड बॉक्स के बेसिस पे भी आ सकता है इनपुट आउटपुट आपका। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये इतना डुएबल नहीं रहता है, क्योंकि अगर पैटर्न हमसे डिकोड नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कि हम इसको कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी किन चीजों में रहती है? गारंटी डेटा सफिशिएंसी, और इसकी रहती है क्या कहते हैं, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ये हो जाते हैं। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनकी गारंटी रहती है कि ये हो जाएंगे डिकोड और कर लेंगे, है ना, इनकी तो गारंटी रहती है। अगर मैं आगे बात करूं, एक जो ऐसा पार्ट जिसका वेटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, 8 से 10 नंबर का वेटेज इसका एग्जाम में इंप्रूव होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसका नाम है क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन, जहां पे बच्चों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कोई कितना भी कह दे कि हम करा देंगे, हम करा देंगे, हमें आता है, हमें आता है, लेकिन एग्जाम में जाके जब होता है ना, वो आप ही जानते हो क्या होता है आपके साथ। श्योरिटी नहीं मिल पाती, बट स्टिल वी विल ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई अंटिल एंड अनलेस हम लोग उसमें परफेक्शन और मतलब महारत हासिल ना कर लें। तो क्रिटिकल रीजनिंग पे अपन को स्पेशल फोकस देना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, चाहे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन के बेस हो, या अजम्पशन के बेसिस पे हो, या आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे हो, या कोर्स ऑफ एक्शन, या इन्फ्रेंस, या कॉज एंड इफेक्ट। ये सारे ही टॉपिक में से एक एक दो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, और डे बाय डे इसका वेटेज बढ़ रहा है, और इस साल भी हम लोग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनिंग सिलेबस, ये आपका प्रॉपर रीजनिंग सिलेबस था। किस तरीके से मैंने आपको इसमें बताया, समझाया क्या है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो भी मैं आपको अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। मेरे ऑलरेडी 2 बैच मेंस के चल रहे हैं, एक दोपहर में चल रहा है 3:30 से 5 बजे का बैच, जो कि सुपर पास लाइव में आपको मिल जाएगा, और एक चल रहा है 7:15 से 8:15 बजे का, जो एग्जैक्टली आईबीपीएस पीओ मेंस को डेडिकेटेड है। अगर आप कोई भी मेंस के बैच में हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहता है, टॉपिक वाइज करा रहा हूं, उसमें हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज की हम प्रिपेयर करा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी मेंस के बैच में मुझसे जुड़ना चाहता है,
प्रिपेयर करना चाहता है तो बहुत नॉमिनल प्राइस 329 रुपीज में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आप उसमें मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सुपर पास लाइव की, आप उस पर क्लिक करिए, वहां पे आपको विंडो ओपन हो जाएगी पेमेंट की, इस तरीके से कुछ जो मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में शो करी थी। आप इनमें से कोई सा भी पैक ले सकते हैं, 3 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का। आप कूपन यूज करते हैं शश, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट और डिस्काउंट भी उस पर मिल जाएगा। तो आज के लिए केवल इतने ही रखेंगे दोस्तों, और मैं एक बार फिर से आप लोग को सजेस्ट करूंगा, प्लीज फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाओ कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या गुड अटेम्प्ट, शेयर फेयर, कुछ नहीं। अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, आने वाली अपॉर्चुनिटीज पे अच्छे से ध्यान दो और मेहनत करो। अगर आपने मेहनत सच्चे मन से करी है और अच्छे अटेम्प्ट हैं 55-60 के आसपास, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, डेफिनेट हो गई होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अगले अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।